नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। तो शब्द अलंकार के विषय में मैं आपको जानकारी दे चुकी हूँ, तो आज मैं आपको अर्थ अलंकार के विषय में बताऊंगी। अर्थ अलंकार क्या होते हैं? अर्थ अलंकार जानने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, मेरा समझाया हुआ पसंद आता हो, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता हो, वहां अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार जैसे शब्द अलंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार होते थे, और यहाँ पर शब्द के अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि एक शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता है काव्य में, दूसरा अर्थ के माध्यम से, यानी शब्द का जो अर्थ निकलता है उसके माध्यम से चमत्कार होता है। और ये जो चमत्कार होते हैं अलंकारों में, तो ये हम अलंकार के भेद के रूप में जानेंगे। तो अलंकार के भेद कौन कौन से? अलंकार के भेद बहुत सारे हैं, और ये मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज बने रहिए मेरी वीडियो पर। आइए जानते हैं अलंकार के भेद। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संधि अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेयोक्मा अलंकार, प्रतीक अलंकार, अनन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अपहति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्यालिंग अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, कारणमाला अलंकार, पर्याय अलंकार, समासोक्ति अलंकार, व्याघात अलंकार। ये सभी अर्थ अलंकार के भेद हैं। अब मैं आपको इन सभी अलंकारों को एक एक करके उदाहरण के सहित बताऊंगी। पहला अलंकार उपमा अलंकार, और ये अर्थ अलंकार का भेद है। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कैसे? जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर समुद्र, गंभीर गहरा, हृदय दिल, गिरि पर्वत ऊंचा ऊंचाई से, और मन से। जहां पर इसमें तुलना की गई है हमारे हृदय की सागर की गहराई से, और मन की तुलना की गई है पर्वत की ऊंचाई से। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार की अनुभूति हो रही है। उपमा अलंकार के अंग, या इनको हम भेद भी कह सकते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण। अब मैं आपको इनके विषय में बताऊंगी। उपमा अलंकार के अंग, जैसे कि मैंने बताया, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। तो पहला है उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य। जिस वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए, वहां उपमेय होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमान, उपमेय में उपमा जिससे दी जाती है, वहां उपमान होता है। वाचक, तीसरा, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, तब जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे वाचक कहते हैं। चौथा, साधारण धर्म। दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने वाले जिस गुण या धर्म की मदद ली जाती है, उस गुण या धर्म को साधारण धर्म कहा जाता है। अब ये मैं आपको एक ही उदाहरण से समझाती हूँ। कैसे? जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर सीता का मुख
उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, समान वाचक है और सुंदर साधारण। तो इसमें अब जैसे उपमेय में उपमेय में उपमा दी जा रही है। अब उपमेय क्या है? सीता का मुख, इसमें किसकी उपमा दी जा रही है? चंद्रमा की। तो चंद्रमा हमारा उपमान है। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है और जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे वाचक कहते हैं। अब यहाँ पर जो समानता दिखाई जा रही है दोनों शब्दों में, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे ये समान है, इसे ये वाचक कहलाएगा। और साधारण धर्म दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की मदद ली जाती है उस गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। वो यहाँ पर सुंदर के रूप में दर्शाया गया है। सुंदर, ये दोनों को जो है सुंदर, मतलब सीता का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है और दोनों की समानता दिखाई गई है। फिर उसमें उपमा दी गई है, तो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमा अलंकार के भेद। पूर्णोपमा अलंकार, इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे राधा की वाणी कोयल के समान मधुर है, ये भी उसी तरीके से है जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें उपमा के सभी अंग हैं, उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक भी है और साधारण धर्म भी है। दूसरा, लुप्तोपमा अलंकार, जिसमें कोई भी अलंकार लुप्त हो जाता है या गायब रहता है। इसमें उपमा के एक या दो तीन अंगों का होना पाया जाता है। अब इसमें एक अंग भी हो सकता है और उपमा का कोई सा भी अंग हो सकता है। उपमेय भी, उपमान भी, वाचक भी और साधारण धर्म भी, कोई सा भी अंग हो सकता है या दो तीन एक साथ हो सकते हैं, लेकिन सारे एक साथ इसमें नहीं हो सकते। यहाँ पे कोई ना कोई उपमा का अंग लुप्त होगा, इसीलिए यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार इसे कहा गया है। जैसे कल्पनाशी अतिशय कोमल, तो यहाँ पे उपमेय अलंकार लुप्त है, यहाँ पर उपमेय अलंकार नहीं है, इसीलिए इसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। आज मैंने आपको बताया अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के भेदों के विषय में जानकारी दी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और लाइक और कमेंट जरूर करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।